Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज कंपोनेंट्स ऑफ फूड और वो हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके अंदर हमने जो चीज़ें देखी थी आज हम उसको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखेंगे। ठीक है, उसमें हमारे पास फूड कंटेन्स सेवरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स बेसिकली फूड के अंदर पाए जाते हैं, कोई ऐसी सब्सटेंस जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारे जो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी फूड से लेके हम उसको हमारे जो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंस होते हैं उसके साथ साथ हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। हमने देखा था कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें एनर्जी देने के साथ साथ हमें डिफरेंट डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो कौन कौन से थे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमने 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डिस्कस किए। दैट वाज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे जो हमने अपने इस चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर हमने डिस्कस किए। हमें ये इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके फंक्शंस के साथ साथ हमें देखा था कि हमें कौन कौन से फूड से ये न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। कोई भी एक फूड ऐसा नहीं होता जिससे हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, इसलिए हमें नंबर ऑफ़ फूड आइटम्स को अपनी डेली लाइफ के अंदर उसको अपना हिस्सा बनाना होता है, उसको अपनी फूड में लेना ज़रूरी होता है हमारे लिए। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो अगर हमारे पास अगर हम बैलेंस डाइट यानी कि प्रॉपर प्रोपोर्शन नहीं लेते न्यूट्रिएंट्स की तो हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ का अटैक हो सकता है हमें। उसमें हमने डिफरेंट डिजीज़ को भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी डिजीज़ किस किस की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से देखा था। नेक्स्ट हमने प्रोटीन्स एंड फैट्स के बारे में देखा था जिसमें हमें क्वेश्चोकोर एंड मेरेस्मस था। नेक्स्ट हमने वाइटामिन्स की जो डेफिशिएंसी थी। वाइटामिन्स हमारे पास नंबर ऑफ़ वाइटामिन्स होते हैं और नंबर ऑफ़ वाइटामिन्स की जो डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो डिफरेंट डिजीज़ का अटैक हमारे ऊपर हो सकता है। इस तरह मिनरल्स से नंबर ऑफ़ मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि कौन कौन सी जो मिनरल है अगर उसके ऊपर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ का अटैक हो सकता है। आज हम इसके थोड़े से पॉइंट्स देखेंगे कि हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए कौन से बेसिक पॉइंट्स हमें याद करने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला है फूड कंटेन्स 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स नोन एज न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो। फूड के अंदर 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स हमें ज़िंदा रहने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे अभी हमने स्टार्ट में भी देखा था, चलें मेरे साथ रिपीट करें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं ये एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। ठीक है, इसके साथ हमने देखा था कि जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली होते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, पोटैटो से मिल गया, राइस से मिल गया, शुगर से मिल गया। और जो फैट्स होते हैं उसमें हमारे पास एनिमल फ़ैट हो गया एंड वेजिटेबल फ़ैट हो गया। एनिमल फ़ैट यानी कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से, फिश से, मीट से, और वेजिटेबल फ़ैट यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑयल सीड्स होते हैं। ठीक है, वहाँ से हम ऑयल लेते हैं और वो हमें फ़ैट की फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। इसी साथ हमने देखा था कि जो डेफिशिएंसी अगर कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास हमें उसकी वजह से हमें क्या होता है, लीड्स टू वीकनेस एंड टायर्डनेस। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी की वजह से कमज़ोरी हो जाती है और थकन होती है। इसके साथ साथ फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस भी हो जाता है और इसकी जो एक्सेस है उसकी वजह से मोटापा भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन्स बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स दे आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रोटीन्स हमने देखा था कि हमें हमारी बॉडी की जो उसको बिल्डअप के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है। इसके साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ ये हमारी बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ थी दैट इज क्वेश्चोकोर, a protein deficiency disease in children leads to slow physical and mental development। फिज़िकल और मेंटल के साथ यानी कि फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है यानी कि ज़ाहरी और मेंटल यानी कि दिमागी तौर पे भी उसकी जो डेवलपमेंट है उसको स्लो डाउन कर देता है। इसके अंदर आपने इसकी पिक्चर भी देखी थी एक बच्चे की जिसके अंदर उसका जो पेट था वो फूला हुआ होता है और उसकी जो लेग्स होती हैं वो स्किनी यानी कि बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन एनर्जी यानी कि फ़ैट की जो डेफिशिएंसी की वजह से किसमें चिल्ड्रन में हमें वो किस कौन सी बीमारी का अटैक हो जाता है, लीड्स टू मेरेस्मस।
ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ऑल्दो ये हमारे बॉडी में बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी के अंदर में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी ये बॉडी की जो फंक्शनिंग है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके साथ साथ ये हमें डिफरेंट डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स हैं, ये डिफरेंट डेफिशिएंसी डिजीज़ का अटैक हो सकता है, जिसमें हमने रिकेट्स देखा था, जिसमें हमने स्कर्वी देखा, जिसमें गम्स की ब्लीडिंग होती है। रिकेट्स यानी कि जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, ठीक है। इसके साथ साथ हमने बेरी यानी कि स्किन डिजीज़ के बारे में देखा। नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ है, यानी कि नर्व जो का जो होता है हमारे पास, कि किस तरह से वो बॉडी स्लो डाउन हो जाती है किसी भी मैसेज को एक बॉडी पार्ट से ब्रेन तक लेके जाने के लिए, उसका देखा था। मतलब डिफरेंट डिजीज़ हैं जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ़ विटामिन्स है हमारे पास और नंबर ऑफ़ मिनरल्स हैं, ठीक है, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट था वो हमारे पास था वाटर। वाटर क्या करते हैं? वाटर मेक्स अप अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी बॉडी वेट एंड इट प्लेज अ वाइटर रोल इन आवर बॉडी, ठीक है। वाटर का हमने देखा था कि जो 70% हमारी बॉडी है वो वाटर पे मुश्तमिल होती है। उसके साथ साथ बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटर बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, ये क्या करता है? हमें डिफरेंट जो मिनरल्स हैं या डिफरेंट गैसेस हैं या जो डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से निकालने में हेल्पफुल करता है, बॉडी की हेल्प करता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो वाटर होता है वो डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमने इसको डिटेल में हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेट इज़ फाइबर। फाइबर हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने देखा था कि फ़ाइबर एक्चुअली खुद तो डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन जो डिफरेंट फूड मटेरियल्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में बॉडी की हेल्प करते हैं और इसका डाइजेस्टिव फंक्शन के सिस्टम के फंक्शन के अंदर मेजर रोल होता है। और ये भी हमें डिफरेंट फूड से, जैसे बनाना हो गया, मेलन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, ब्लूबेरीज़ हो गई, इससे डिफरेंट हम फूड्स जो हैं, पास्ता हो गया, हमें डिफरेंट फूड से हमें ये मिल सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं। अगर हम उनको प्रॉपर प्रोपोर्शन में लेते हैं हर न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। द बैलेंस डाइट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, एज, हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन। इसके अंदर भी हमने देखा था कि ये ऑक्यूपेशन के लिहाज से भी वेरी करती हैं। किस तरह से मैंने आपको बताया था कि कोई बंदा जो होता है अगर वो सख्त काम मीन्स ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, मीन्स इस काम यानी कि मजदूरी वाला काम फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। उसने सारा दिन धूप में खड़े होके कभी खड़ा हो रहा है, कभी बैठ रहा है, कभी चढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सारा जो करना उसमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। इस तरह एज के अकॉर्डिंग भी हमारे जो बच्चे होते हैं उनको न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि उनकी बॉडी इस वक्त ग्रोथ में होती है, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए उनको एज़ कम्पेयर टू जो बूढ़े लोग होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग भी हो गया और वेट के अकॉर्डिंग भी हो गया। वेट के अंदर भी हमने देखा था कि जो वेट बेसिकली बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमें ज़्यादा चाहिए या हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए या फैट्स ज़्यादा चाहिए, तो वेट ऑफ द पर्सन के अकॉर्डिंग भी हम अपने ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको प्रॉपर्ली ले सकते हैं। ठीक हो क्या? अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हम देखेंगे कि मैं स्टेटमेंट बोलूँगी, आप उसका नेम गेस करेंगे, फिर मैं आपको उसका नेम बताऊँगी। अगर आपका वो ठीक हुआ तो वेरी वेल डन। इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे तरीके से लेसन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नंबर 1 इज़ फाउंड इन फूड एंड एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे जो सर्वाइवल के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। क्या कंपोनेंट्स? उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स इन आवर डाइट। ऐसी डिजीज़ जो विटामिन या मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। उनको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़। डाइट डेट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। यानी कि ठीक है, यानी कि हर न्यूट्रिएंट, हर जो डाइट है उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है, उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या हो सकता है? जो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या ज़रूरी होता है? कार्बोहाइड्रेट्स,
नो। फैट्स? नो, फैट्स तो रिजर्वायर्स हैं, वो तो स्टोर हो जाते हैं बॉडी के अंदर। वाइटामिन्स? नो। फिर क्या होगा? फ़ाइबर। ठीक है, देखिए फ़ाइबर क्या होता है, फ़ाइबर एज सच खुद तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट नहीं रहता, मीन्स उसको खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन उसके अंदर उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ़ाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डिफरेंट मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है मेरेस्मस इन चिल्ड्रन इज़ काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड एनर्जी। मेरेस्मस जो होता है वो चिल्ड्रन के अंदर प्रोटीन्स और एनर्जी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक हो गया, ये आपने देख लिया कि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, कि पूरे चैप्टर का हमने एक ओवरव्यू देखा, पूरी समरी देखी कि हमें किस किस तरह से हमें कौन सी फूड चाहिए होती है, फूड बेसिकली होती क्या है, हमें क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर हो गया। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, अगर वो उनकी कमी हो जाती है, यानी कि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, यानी कि उनके प्रॉपर अमाउंट नहीं लेते हैं हर एक न्यूट्रिएंट की, तो हमारे पास डिजीज़ हो जाती है, डिजीज़ हमें अटैक करती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डिजीज़, फैट्स की और प्रोटीन की डिजीज़, नेक्स्ट हमने वाइटामिन एंड मिनरल्स की कमी की वजह से भी देख लिया था। इसके साथ साथ वाटर को पढ़ाते हुए मैंने आपको वाटर की डिजीज़ के बारे में बताया था कि अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी के साथ किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। ठीक हो गया, अब अपने क्या करना है, अब अपने एक छोटा सा काम करना है, होमवर्क असाइनमेंट करनी है। उसमें हमें क्या करना है, इस टेबल जो मैंने आपको दिया हुआ है इसको कॉपी पे या किसी भी शीट के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद उसको करने के बाद इसको फिलअप करेंगे। करना किस तरह से है, फूड आइटम आपको बता दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले में बताया गया एग है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बता दिए गए हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, और इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर आपने बताना है कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये नहीं करना है कि एग का फंक्शन, एग के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट का फंक्शन आपने बताना है। इसको करने के लिए आप इस वीडियो को या पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से ये आप समझ लीजिएगा, फिर इस टेबल को कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।